अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता रहता है। दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी भी है, और ये दो तरह से आता है। एक जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गन और बुलेट के एग्जांपल के साथ, और एक ये है आपके पास सिंपल प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। आपके पास क्या है कि मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, यानी दो बॉडीज या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो क्या हो, रिमेन्स कांस्टेंट रहे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये प्रूफ करता है, ये स्टेटमेंट होल्ड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम क्या है? सिस्टम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टन बाउंड्रीज के, एक ख़ास मखसूस बाउंड्रीज में आपके पास क्या हो, ग्रुप हो, किसी बॉडीज़ का ग्रुप हो एक महदूद बाउंड्रीज में, तो वो आपके पास सिस्टम कहलाता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ये भी शार्ट सवाल अलग से भी इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज सिस्टम, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। लॉन्ग तो ये मोस्टली आता है पेपर में। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़। आइसोलेटेड सिस्टम सिंपल हम कहते हैं बॉडीज़ का ग्रुप है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एग्जांपल के तौर पे ये आप रूम ले लें, आइडियल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि आइडियल स्टेट में जब हम देखते हैं तो मतलब वो एक हकीकत से अलग होता है। आइडियल स्टेट में क्या, अगर मैं कहता हूँ कि ये ग्रुप ये है हमारे पास, ये जो अभी मैं रूम की बात कर रहा हूँ, ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, इन सारी चीज़ों से हटा के साइड पे कर लेता हूँ। इस बात का मतलब कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अगर अमल नहीं करे तो वो डिफाइन कर रहा है आइसोलेटेड सिस्टम को। नेट फोर्स का मतलब ये मैं सिर्फ फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं नेट फोर्स का वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। नेट फोर्स मीन कि सारी फोर्सेस का मजमुआ उसके ऊपर क्या है, जीरो है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो वो नेट फोर्स में दैट्स मीन ये सिस्टम जो है फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ओके, सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब हमने क्या इसको प्रूव करने के लिए जस्ट लाइक वी कैन से कि हमने दो बॉडीज़ ली, दो बॉल्स ली, एक बॉल का मैस बड़ा है, एक बॉल का मैस छोटा है, बेशक ऐसे ले सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पे है एक बॉडी है आपके पास जिसका मैस m1 है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मैस m2 है, और ये u1 उसकी वेलोसिटी है, ये u2 दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है। क्योंकि मैस m1 है तो वेलोसिटी u1, मैस m2 है तो वेलोसिटी u2। ये है बिफोर कोलाइन, यानी अभी हमने इन दो बॉल्स की आपस में कोलाइन नहीं करवाई। कोलाइन करवाने से पहले पहले उसका मैस और वेलोसिटी ये है, ठीक है। अगर m1 कोलाइन कब होगी, जब ये वाला मैस जो m1 ये इसकी स्पीड जो होगी इससे ज़्यादा होगी, तब ये जल्द स्पीड के साथ जाके स्पीडली जाके इसके साथ स्ट्राइक करेगा, और फिर आफ्टर द स्ट्राइक, आफ्टर द कोलाइन, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक यहाँ दूसरी डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये बॉडीज m1 जाके उसके साथ स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ से ये हमें नज़र आ रहा है कि आपस में ये अब कोलाइड हो चुके हैं। कोलाइड होने के बाद फिर इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बिफोर कोलाइन की बात हम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं मोमेंटम की बात करें। मोमेंटम तो पता है सबको, हमने पहले भी डिफाइन कर चुके हैं मोमेंटम को, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे देखें, इसका मैस m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, दैट्स मीन इसका मोमेंटम m1 u1 हो जाएगा बिफोर कोलाइन। अब दूसरी बॉडी है, इसका क्या है, m2 है, और ये u2 क्या है, इसकी वेलोसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोमेंटम की, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बॉल 2 का m2 u2। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1। अब हम इस m1 का इनिशियल मोमेंटम देख रहे हैं, तो अभी अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, m1 u1, ये हमने लिखा हुआ है। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2, अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2 अकॉर्डिंग टू मोमेंटम की डिफाइन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास m2 u2। अब ये मोमेंटम हमने देख लिया। अब इसका टोटल मोमेंटम ले लेते हैं कि टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलाइन, कोलाइन से पहले जो टोटल मोमेंटम है, अब वो क्या है, ये m1 u1 था, ये m2 u2, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, बिफोर कोलाइन। तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये है आपके पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइन। ओके, यहाँ पे अब स्ट्राइक करवाने के बाद हम नेक्स्ट आते हैं आफ्टर कोलाइन, देखते हैं कि आफ्टर कोलाइन में क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने स्ट्राइक करवा दी, अब आफ्टर कोलाइन में ये होगा, इनका मैस चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये स्पीडली जाके इसके स्ट्राइक करता है। तो बेसिकली जब इसकी वेलोसिटी ये अपनी पहली वेलोसिटी से, हो सकता है ये ज़्यादा तेज़ मूव करना स्टार्ट कर दे, ये इसकी स्पीड थोड़ी हो जाए, तो यहाँ पे हमने अब वेलोसिटी चेंज कर दी। पहले वेलोसिटी को हमने डिनोट किया था u1 और u2 के साथ,
अब वेलोसिटी हम शो करवा रहे हैं v1 और v2 के साथ, ठीक है। ये आपके पास इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम देखा था, अब हम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम देखेंगे इस बॉडी का, यानी m1 बॉडी का, फिर फाइनल मोमेंटम देखेंगे m2 बॉडी का, और फिर हम इनका सम देखेंगे यानी टोटल मोमेंटम देखेंगे आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। अब ये आफ्टर द कोलिजन की बात हो रही है। आफ्टर द कोलिजन क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल टू mv होता है, तो m क्या है? m1, v इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1 है, तो ये आ गया m1 v1। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2, अब इस बॉडी का जो मास है उसका फाइनल मोमेंटम देख रहे हैं, तो क्या होगा? m2 v2, ये हमने लिख दिया m2 v2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था भला? नेक्स्ट स्टेप जो है उनका ऐड करना था, टोटल मोमेंटम देखना है। अब टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद, क्योंकि कोलिजन तो हो गई, कोलिजन के बाद ये बॉडी जा रही, उसके बाद हम देख रहे हैं सब का मोमेंटम का सम ले लें, तो क्या है? ये देखिए m1 v1 प्लस m2 v2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया आपके पास आफ्टर कोलिजन। उसके बाद अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए, यानी कि हमने क्या निकाल लिया कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी हमने निकाल लिया, अब टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी हमने निकाल लिया। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन कह रहा है कि आपके पास दोनों का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड यानी सेम रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने देखा था कि 2 और मोर देन 2 बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब अगर ऐसा है तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन का जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल कर देना है हमने कोलिजन के बाद का, यानी फाइनल मोमेंटम देखना है आफ्टर द कोलिजन। ओके, ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो ये देखिए कि टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल है, ये इक्वल का साइन है, दोनों इक्वल कर दिए। अब इसकी क्या है? बिफोर कोलिजन वहाँ पे हमने देखा उसकी वैल्यू क्या थी? m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमने लिख दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अभी हमने यहाँ पे देखा ये है, तो ये क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2। ये रिजल्ट हमें बता रहा है, ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दिस रिजल्ट विल बी कांस्टेंट, विल बी सेम। तो ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ तक सवाल पूछा जा सकता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनता है और फिर क्या आपने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।